आई वंडर कि उन बच्चों के दिमाग में क्या होता है जो दिल से मिट्टी खाने लगते हैं कि खाना नहीं खाना है पर मुझे गार्डन जाकर वहाँ मिट्टी खानी है। ये क्यों होता है? बेसिकली इट्स कॉल्ड इन मेडिकल टर्म्स पाइका। पाइका एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें बच्चा नॉन न्यूट्रिटिव चीज़ें खाता है, जैसे ये कैंडल। हाँ, जैसे कपड़े भी चबा लेता है, या पेंट मिले पेंट खा लेगा, कोई भी चीज़ मिलेगी वो खा लेगा। पहले ज़माने में मिट्टी बहुत कॉमन थी तो इसलिए ये कहा जाता है कि हाँ मिट्टी खाता है क्या। अब घरों में मिट्टी तो मिलेगी नहीं, दीवारों में पेंट मिलेगा तो पेंट खा लेते हैं। जब आयरन की कमी होती है तो ये सिग्नल ब्रेन को जाता है कि वो नॉन न्यूट्रिटिव चीज़ें खाएं, जिसको हम मेडिकल टर्म में पाइका कहते हैं। वो कोई भी चीज़ आप देखोगे वो बच्चा इधर से चबा रहा है, पेंट उतार के खा रहा है, कोई भी चीज़ मिले वो खा रहा है, तो दिस इज़ अ साइन फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसको इग्नोर ना करें, आप अपने डॉक्टर के पास जाके उसको आयरन सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करें। वाओ, वंडर्स ऑफ नेचर। मुझे पता भी नहीं था कि ऐसी चीज़ें होती। और क्या अजीब चीज़ें होती हैं बच्चों के साथ? बच्चों में आजकल बिकॉज ऑफ जंक फूड बहुत ओबेसिटी बढ़ रहा है। ठीक है, बच्चों में अगर आपको सुन के हैरानी होगी, इंडिया हैज़ सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ ओबीस चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड। फर्स्ट कौन है? यूएस। एंड more than 15 million children in India are suffering from obesity. And ये numbers बढ़ते जा रहे हैं. Why? Because of the processed food, junk food which we are eating and lack of physical exercise. Obesity के बहुत सारे health implications होते हैं, जैसे आगे जाके बच्चों को डायबिटीज़ का रिस्क रहता है, पीपी शूट अप, हाइपरटेंशन का रिस्क रहता है, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उनको फैटी लिवर होता है, फ्यूचर में पीसीओएस, इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ रहते हैं। इनफैक्ट इन बच्चों को बहुत सारे मेंटल इश्यूज़ भी होते हैं, डिप्रेशन, लो सेल्फ एस्टीम बिकॉज ऑफ ओबेसिटी। 5 ऐसी चीज़ें जो आप कर सकते हो जिससे कि आप ओबेसिटी बच्चों में प्रिवेंट करें। नंबर 1, रिप्लेस ऑल द शुगरी ड्रिंक्स, जैसे कोला, आपके पैकेट जूसेस, आपका कोई भी पैकेज ड्रिंक है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, उसको आप रिप्लेस कर दीजिए पानी से। आप उनको इंकरेज मत कीजिए कि प्यास लग रही है तो ये बेटा पैकेट जूस पी ले या फिर कोला पी ले। बेसिकली प्यास लगी है तो पानी पियो, और पियो। कुछ नहीं, वाटर इज़ द बेस्ट थिंग। तो नंबर 1 चीज़, रिप्लेस ऑल द शुगरी ड्रिंक्स विद वाटर। नंबर 2, आप बच्चों का स्क्रीन टाइम लिमिट कीजिए अप टू मैक्सिमम 1 आवर, जैसे मैंने आपको बताया था, अबव द चिल्ड्रन एज ऑफ 2 years। नंबर 3, आप बच्चों का जंक फूड हटा दीजिए डाइट से, हाई सॉल्ट फूड हटा दीजिए, हाई शुगर फूड्स हटा दीजिए। कोई भी फूड जिसमें आपका सॉल्ट कंटेंट 0.6 ग्राम पर 100 ग्राम से ज़्यादा है तो वो हाई सॉल्ट फूड होता है। ये कैसे पता चलता? लेबल में लेबल पड़ेगा इंडिया। यस। तो अगर कोई भी पैकेज्ड फूड में सोडियम मोर देन 0.6 ग्राम पर 100 है तो दैट इज़ अ हाई सॉल्ट फूड एंड दैट शुड नॉट बी कंज्यूम्ड बाय चिल्ड्रन एंड इनफैक्ट एडल्ट ऑल्सो। उदाहरण के लिए कौन से फूड्स में ये होता है? कोई भी पैकेज, चिप्स हो गए आपके, स्पेसिफिकली चिप्स हो गए, नमकीन हो गई हैं, उसमें हाई सॉल्ट होता है। पेरेंट्स को लगता है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, नमकीन खा रहा है डेली स्नैक्स में, बट दैट इज अ हाई सॉल्ट। हाई सॉल्ट से बच्चों को आगे जाके हाइपरटेंशन का रिस्क है, उनका टेस्ट बड चेंज हो जाता है, दे प्रेफर सॉल्टी फूड। उस टाइम का नहीं सोच रहे हो आप, आगे का सोचो कि डेली अगर वो सॉल्ट एक्यूमुलेट होएगा तो आगे जाके हाइपरटेंशन होता है। एंड इंडिया में हाइपरटेंशन के केसेस कितने बढ़ रहे हैं? एडल्ट्स एज अर्ली एज 20-25 are suffering from hypertension and this is one of the cause, क्योंकि उनका फाउंडेशन में ही बचपन में ही उन्होंने इतना सॉल्ट खाया है। क्या होती है हाइपरटेंशन? हाइपरटेंशन में बेसिकली बीपी जो होता है वो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा रहता है, तो एज अप्रोप्रिएट सबका कट ऑफ अलग रहता है। तो अगर आपका एज अप्रोप्रिएट जितना बीपी की रेंज है, जैसे नॉर्मली एडल्ट्स में 120-80 रहता है, बट हाइपरटेंशन हम कहते हैं अबव 150 से ऊपर आपका बीपी जा रहा है, या डायस्टोलिक नीचे वाला बीपी आपका 90 या 100 से ऊपर जाता है, तो उसको हम हाइपरटेंशन लेबल करते हैं। और इसकी वजह क्या होती है? बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, जैसे एक तो आपका जेनेटिक्स होता है, दूसरा आपका हाई सॉल्ट इनटेक रहता है, एंड जैसे आपकी किडनी इश्यूज भी होते हैं, या फिर हाई सॉल्ट फूड जैसे मैंने आपको बताया था ये रहता है। एंड स्ट्रेस इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दिस। स्ट्रेस इज ऑल्सो लिंक्ड विद हाइपरटेंशन। चौथी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है कि एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप बच्चों को देनी चाहिए। जो बच्चों की नींद है वो एडिक्वेट होनी चाहिए, बिकॉज इट इज़ रिसर्च हैज़ प्रूवन दैट अगर बच्चे की नींद पूरी नहीं है तो इट इज़ लिंक्ड विद ओबेसिटी। एंड लास्ट इज पेरेंट्स शुड बी द रोल मॉडल। पेरेंट्स को खुद ही एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना पड़ेगा, वो खुद ही फिजिकली और मेंटली फिट होने चाहिए, तभी बच्चे उनको कॉपी करेंगे एंड वो भी फिट